अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये बन रही है जी हमारी शाम की चाय, उबल उबल के कड़ कड़ के मज़ेदार सी। ये जी असर के बाद का टाइम है और सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, बहुत ठंडी हवा चल रही थी और मैं बाज़ार से आई थी। यही जो छोटी मोटी शॉपिंग है बस यही पूरी कर रही हूँ। तो फिर आके मुझे समझ नहीं आई कि क्या बनाऊँ। तो हस्बैंड के लिए तो सालन पड़ा हुआ था गोश्त का, तो इसलिए मैंने ना ये शान का जो है ना खीर मिक्स ये बना ली और साथ में आलू बॉईल कर लिए, क्योंकि मैं सोच रही थी कि सालन तो पड़ा हुआ है तो मैं ना टिक्कियाँ बना लेती हूँ। हमारी नानी अम्मियों ने और दादियों ने हमें जो है ना स्नैक्स में आलू खिला खिला के इतनी आदत डाली हुई है। मुझे तो आलू बहुत पसंद है, मेरे तो फेवरेट है। और यहाँ पर मैंने 4 मिर्चें सब्ज़ ले ली हैं और थोड़ा सा प्याज ले लिया है, जो भी मर्ज़ी आप डाल सकते हैं। प्याज और सब्ज़ मिर्च डाल दिए, सब्ज़ धनिया डाल दिया और इसके अलावा गरम मसाला, मोटी कुटी हुई सुरख मिर्च, नमक, ज़ीरा और जो धनिया था उसको मैंने कुंडी में डाल के थोड़ा सा कूट के वो डाल दिया था। और इसके अलावा थोड़ा सा चाट मसाला भी डाला था। इसमें आप अपने हिसाब से चीज़ें डाल सकते हैं, जैसे मर्ज़ी जो आपको मसाले अच्छे लगते हैं वो डाल सकते हैं, लेकिन अगर कम मसाले डालें तो ये ज़्यादा अच्छी बनती है। पहले पहले जब हम छोटे होते थे हमारे बचपन में, तो नानी अम्मी स्नैक्स में आलू बॉईल कर दिए या फिर दूध के ऊपर जो मलाई होती है वो दे दी। लेकिन आजकल के बच्चे पैकेट, हर वक्त पैकेट पकड़ के रखते हैं। तो बस मुझे तो बहुत पसंद है आलू, कोई चीज़ हो ना हो मैं तो आलू निकाल के बैठ जाती हूँ। और थोड़ा सा लेमन भी डाल दिया था। फिर मैंने मोमना को साथ लगाया हुआ था कि मिक्स करो, और ये शेप दे दी थी उसने टिक्कियों को। यहाँ पर मैंने बेसन 5 चम्मच लेके उसमें ज़ीरा, मोटी कुटी हुई मिर्च और नमक डाल के ना उसका ये लिक्विड सा रनी सा उसका ना बैटर बना लिया था। क्योंकि ना इसके साथ ना जो आलू की टिक्कियाँ ना वो ज़्यादा डबल मज़े की बन जाती हैं, मतलब कि। तो इसको लगा लगा के इसको फ्राई कर लिया और उसके बाद रोटी वगैरह के साथ तो नहीं खाई थी हमने, तो ऐसी खा ली थी, ऐसी मज़े की लगती हैं। ये जी अगले दिन का क्लिप है और डिनर का टाइम है। तो ये रोटियां बन रही हैं, साथ में दाल मैंने बनाई थी माश की। और हस्बैंड को जी आदत है, दाल बनी हो तो उनको तो उनकी दादी अम्मी ने आदत डाली हुई है दाल में मक्खन डालना, हर चीज़ में मक्खन डालना, सब्ज़ी में। बस जी वो रात में भी ये मक्खन डाल के खाएंगे। वैसे बेहतर है कि जो पराठे हम नुचड़ते हुए खाते हैं ना, तो उससे बेहतर है कि मतलब कि रोटी के ऊपर थोड़ी सूखी रोटी बना के तो उसके ऊपर अगर मक्खन डाला जाए तो मेरा ख्याल वो ज़्यादा हेल्दी। जिन्नी मर्जी 9 पालिश ला लो, पकानियां तो रोटियां ही हैं। तो ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਜੀ ने अज 9 पालिश ला ली है, तो बाजी का रोटी पकाने का तरीका ही चेंज हो गया। अच्छा, हमारी दादी अम्मी कहती होती थी ना लाओ 9 पालिश, ना लाओ 9 पालिश, नमाज नहीं होती। लेकिन आजकल आपको पता है वाइब्स भी निकल गए हैं, तो 1 घंटा लगाओ और उसके बाद शौक पूरा करके फिर आप उसको उतार दो। ਇੱਥੇ जी ਤੁਹਾਡੀ बाजी ने हाथ चिट्टे कर लेने रेमेडीज़ बना बना के तो ला ला के। और अगर आपको भी चाहिए तो फिर आप कमेंट्स में बताइएगा, तो मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगी। और इसके अलावा वीडियो इसलिए भी देर से आ रही है क्योंकि बच्चों के पहले एग्ज़ाम थे, अब बच्चे घर पे हैं तो काफ़ी बिज़ी हूँ। और इसके अलावा अब मैंने हेयर कलर पे भी वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह। और उसके अलावा है शादी के जो कपड़े हैं उसकी भी वीडियो बना के दिखाऊंगी आपको। तो आजकल फिर बाज़ारों के चक्कर भी काफ़ी लग रहे हैं, जिसकी वजह से टाइम ही नहीं मिल रहा। और इंशाल्लाह आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी।
ये जी नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह 7 बजे का टाइम था। तो गैस की वजह से मैं जल्दी जल्दी उठी और मैंने ना शान की जो खीर मिक्स है वो बनाना शुरू कर दी। और क्योंकि हमारे गेस्ट आ रहे थे एक फूफो के बेटे, तो आना तो उन्होंने शाम को था, लेकिन मुझे जाना था दर्जन के पास भी कपड़े वगैरह देने के लिए, तो इसलिए फिर मैंने सुबह सुबह ही बना लिया था खाना। तो ये कढ़ाई गोश्त बनाया था। इसकी रेसिपी तो मैं नहीं दे रही आपको, इसकी रेसिपी पहले से ही मेरे चैनल पे अपलोड की हुई है मैंने। बच्चे बड़े सब सो रहे थे और मैंने खाना बनाते बनाते साथ में नाश्ता भी बनाना था। तो नाश्ता वगैरह बना के 9:30 बजे तक मैं फिर फारिग हो गई थी, क्योंकि दर्जन का घर अम्मी के घर के पास ही है। तो फिर थोड़ी देर के लिए अम्मी के घर भी गई थी मैं। यहाँ पर जी खाना बनाते बनाते थर्मस मेरी काफ़ी गंदी हो गई थी, तो उसमें मैंने उसको साफ़ करने के लिए ना उबलता हुआ गर्म पानी डाला, उसमें 2 चम्मच मीठा सोडा और 2 चम्मच विनेगर, और फिर इसको आधे घंटे के लिए रख दिया। तो फिर वो बिल्कुल उसमें से जो गंद गुंद था बिल्कुल ही साफ़ हो गया, चमक रही थी फिर। ये जी बन गया हमारा नाश्ता, चने और पराठे। और क्योंकि गेस्ट के लिए मैं खाना बना रही थी, तो यहाँ पर उनके लिए सालन भी बना के तो बाउल में निकाल दिया था और खीर वगैरह फ्रिज में रखती थी। ये है जी अम्मी के घर का किचन। तो ये भाभी बना रही है बिरयानी, बिल्कुल सेम मेथड से जैसे मैंने आपको अपलोड की हुई है अपने चैनल पे। मैंने भाभी से शेयर की थी 2 साल पहले, तो अब वो भी इसी तरह ही बनाती है। मज़े की बनी थी काफ़ी। इसमें चावल बॉईल करने के मसाले वगैरह ऊपर उन्होंने डाल के रखे हुए हैं और तसले में पानी है, क्योंकि उन्होंने दावत की हुई थी। मेरी जो है ना खाला की बेटी, उनकी शादी को 2 माह हो गए थे, तो बस टाइम नहीं मिला, टाइम मिला था उनको भी, तो उनकी दावत थी, इसलिए फिर वो खाना ज़्यादा बना रहे थे। यहाँ पर जी मैं, बच्चे और भाभी खाना खा रहे थे इस कमरे में। तो जो गेस्ट थे उनको हमने डाइनिंग पे दिया था खाना, वो उधर बैठे खाना खा रहे थे। और दावत में खीर भी बनी थी, मटन भी बना था और टिक्कियाँ भी बनी थी, लेकिन मुझे बिरयानी पसंद है, बच्चे और मैं तो बिरयानी खा रहे थे। ये जी मेरी खाला की बेटी हैं और साथ में मोमना है। तो ये शौकियाँ मार मार के अपनी पिक्स बना रही थी। और यहाँ पर मेरी जो भाभी वो चाय काट रही थी बैठे, फेंट फेंट के उसको